खूबसूरत गाने जो थे ना, उन्होंने भी मुझे काफी इंस्पायर किया साउंड डिजाइन के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर गाने के अंदर मैंने साउंड डिजाइन घुसाया है। Yes, 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 and it's so beautiful. हाँ, घुसाया नहीं, मतलब कि वो रिक्वायरमेंट थी, मुझे लग रहा था, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इतने सॉफ्ट, सिंगिंग इतनी सॉफ्ट। Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of कमली की कहानी। आज मेरे साथ जो मेरे दोस्त मौजूद हैं, उनको मैंने चेस करने में मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा तगोदौ की है, क्योंकि वो जा चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान से बाहर कुछ अरसे के लिए। I have with me the incredible, the amazing काशिफ इजाज, who is the sound designer on कमली। काशिफ कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? काशिफ कहाँ हैं आजकल? बताएं जरा कुछ किस्सा, पहले ये तो पता चले। मैं हूँ कैलिफोर्निया में, यहाँ पे एलए के पास एक शहर है, आयरवाइन उसका नाम है। तो मैं हाँ। हॉलीवुड से समझ लें आप 1 घंटा दूर हूँ। ओहो, हॉलीवुड से 1 घंटे की दूरी पे। हाँ राइट। मैंने कहा कुछ इंटरेस्टिंग सा काम हो रहा है, जहां तक मुझे पता है। मतलब यू डोंट नीड टू गिव टू मेनी डिटेल्स, लेकिन आप वहाँ अपना साउंड से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं कोई, राइट? जी जी जी, मैं असल में मैंने ज्वाइन कर लिया है एक गेम कंपनी जिसका नाम है ब्लिज़र्ड एंटरटेनमेंट, जो कि गेम्स बनाती हैं। तो उनके साथ मेरी एसोसिएशन पिछले ये समझ लें कोई 10 महीने से थी या कुछ ज़्यादा। तो उस दौरान ये कि मैं इनके साथ एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था, और फिर उसी दौरान ही मुझे जो है ना इन्होंने ऑफर की थी। बट मेरा प्रोसेस जो था इनके साथ, मैं लिंक्ड अप 2019 से लिंक में था, मतलब कि 2020 में मेरा होना था, बट फिर नहीं हो सका। फिर समझ लें 2021 में फिर स्टार्ट हो गया था प्रोसेस। तो फिर ये कि वो अल्लाह का शुक्र के ये सब चीज़ें हो गई, क्योंकि इस तरह नॉर्मली होता नहीं है कि इतनी बड़ी गेम कंपनी पाकिस्तान से किसी को इस तरह हायर करे या जो भी है। बट नहीं ये भाई, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को। आई नो द काइंड ऑफ टैलेंट यू हैव, द काइंड ऑफ डेडिकेशन यू हैव। अच्छा काशिफ, कमली की कहानी इज मोर लाइक कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन सब कोलैबोरेटर्स की, इन सब आर्टिस्ट्स की कहानी क्या है जो मिल के फिल्म बनाते हैं। सो व्हाट इज काशिफ्स कहानी? कि मतलब आप कहाँ पले बड़े? इन अ क्विक रिकैप, एंड हाउ डिड यू कम टुवर्ड्स दिस साइड कि मुझे साउंड का काम करना है, एंड विच इज यूजुअली कंसिडर्ड कि बहुत आइसोलेशन में, बहुत टीडियस, छोटी 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 चीजों के अंदर, यू नो, लाइक it's not a line of work which a lot of people opt for. So Kashif's story quickly if we can. काशिफ स्टोरी है कि काशिफ एक बहुत ज्यादा समझ ले पैशनेट बंदा है साउंड के हवाले से। तो शुरू से ही, बचपन से ही मुझे लगता था कि मेरे जो है ना ईयर्स काफी स्ट्रांग है, और मैं अगर फॉर एग्जांपल दूर कहीं टीवी पे मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, टीवी पे कोई गाना चल रहा होता था पाकिस्तानी, और फिर जब मैं कोई वेस्टर्न गाना सुनता था तो मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस फील होता था कि यार इतना डिफरेंस क्वालिटी में क्यों है। तो मैं माइक्रो डायनामिक्स जो होते हैं ना गानों के, वो मैं सुन रहा होता था, और मैं बहुत उस वक्त छोटा था, तो मुझे फील होता था कि यार या तो इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या टेक्नोलॉजी है तो स्किल नहीं है, तो दोनों में से तो एक मसला है। तो ये वाली चीज जो थी ना, मुझे आहिस्ता आहिस्ता इसमें लेके आया। बट म्यूजिक का शुरू से शौक था कि मैं कुछ मतलब ये म्यूजिक में कुछ करना नहीं चाहता था, बट एक वो ड्रमर था मेरे अंदर कि यार ड्रम 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 ड्रम, मतलब कि कुछ मैं सुनता था बीट तो मेरे हाथ चलने लग जाते थे। तो मुझे बहुत ज्यादा परकसिव चीजों का बड़ा शौक था, तो स्पेशली ड्रम्स का मुझे वो जुनून था कि यार ड्रम होना चाहिए। बट ऑब्वियसली घर वाले आपको बताया, तो उन्होंने तो कभी इजाजत नहीं दी कि मैं ड्रम सीखूं या ड्रम लेने का भी सोचूं।
तो वो वाली चलो सी चीज साइड पे हो गई थी। बट ये है कि जो फिल्म्स होती थी जब मैं देखता था, मैंने टर्मिनेटर कोई हजारों दफा देखी होगी, टर्मिनेटर 2। तो High वो five! That's my favorite film of all times. तो उस वो हमारे घर में वीसीआर में वो वीएचएस में लगी रहती थी, तो उसके वो जो साउंड इफेक्ट्स थे, तो उसका जो स्कोर था, उसके जो धन 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 ओए ओए, तो वो लगते थे, तो गूज बम्प्स और ये सब कुछ, वो एक्सप्लोजन, फिर वो मिनी गन, फिर शॉर्ट गन्स, फिर शीशे तोड़ने, तो ये सारी चीजें मुझे नहीं पता था उस वक्त कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बट अंदर ही अंदर अनकॉन्शियसली वो सब चीजें बैठ रही थी कहीं पे, और मुझे मुझे वो एक वो चीज अंदर ही अंदर ग्रो कर रही थी। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ये कि कंप्यूटर था शुरू से घर में, और फिर मुझे पता चला कि यार ये सब चीजें कंप्यूटर पे होती हैं, मतलब कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ना कि यार क्या होता है, किस तरह होता है साउंड, तो मुझे पता चला कंप्यूटर पे होता है साउंड, कुछ ना कुछ होता है। तो फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्या होता है भाई, कैसे होता है, रिकॉर्डिंग होती है, अच्छा ये होता है, वो होता है। तो मैंने जो मेरे पास सीडी प्लेयर्स होता था, उसमें मैं सीडी वॉकमैन लगा के उसको जो है ना कंप्यूटर में रिकॉर्ड करता था, उसके छोटे छोटे लूप्स, फिर उसको लूप करता था, फिर उसमें से छोटे छोटे चंक्स निकाल के उनके साथ खेलता था, उसको रिवर्स करना, ये करना, बहुत वो लिमिटेड जो विंडोज पे जो लिमिटेड जो But रिकॉर्डर्स होते हैं। तो उसने जो है ना समझे मेरे अंदर वो स्पार्क क्रिएट किया कि यार बड़ा कुछ हो सकता है इस पे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टवेयर मिलते गए, मैगजीन्स थे वो पढ़ने शुरू किए, ये वो, फिर बुक्स पढ़नी शुरू की, तो वो एक दुनिया मेरे आगे खुल गई कि यार ये इस तरह भी होता है। फिर ये कि लकीली मुझे इंडस टीवी में जॉब मिल गई थी, वो जो एक इंडस आईएम चैनल था और इंडस के साथ हम सबके बहुत से जो है ना अपने फर्स्ट अपने करियर के और पहले पहले ब्रेक बहुत सारे लोगों के। आई मीन इफ इट मेक्स यू फील इवन मोर स्पेशल अबाउट इट, मायरा खान ने भी पहली दफा अपना करियर वहीं से शुरू किया। काफी सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जिनको समझे मैंने पहली दफा रिकॉर्ड किया था। हाँ। तो फैजान तो ऑलरेडी कर रहा था रिकॉर्डिंग, बट जो नए आए थे जैसे कि डॉक्टर यासिर था, अली रजा था, नादे अली था, और काफी सारे लोग थे जिनको समझे पहली दफा वो लोग कुछ और काम के लिए चैनल आए थे, बट गजनफर साहब ने बोला आओ रिकॉर्डिंग करो। तो ये वाली सब चीजें जो थी वो इंडस में, फिर वो मैं 4 साल समझे रहा, फिर उसके बाद मैंने वो क्विट कर दिया, मैंने कहा यार अब नहीं हो रहा बस। तो वो मैंने क्विट करके फिर जो है ना मैंने एक समझे ब्रेक लेने की कोशिश की थी। तो उसी दौरान जो है ना वो हदीका, उसी इंडस के दौरान मुझे हदीका के जो भाई हैं लाला इरफान कियानी, आप जानते होंगे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उनसे जो है ना मैं उनके साथ हदीका की जो एल्बम थी आमिर जकी वाली, उस पर मैंने काम स्टार्ट किया हुआ था, ऑफिस के बाद मैं करता था वो काम। तो उनको बड़ा मेरा पसंद था काम, बड़ा वो खुश होते थे मेरा काम, मेरा पैशन देख के ना, साउंड को लेके। तो फिर जब मैंने इंडस छोड़ा तो मैंने फिर उनके साथ, उन्होंने बोला कि भाई लाहौर आओ एल्बम करनी है ये वो, तो मैंने फिर उनके साथ की। तो फिर उसी दौरान मैंने फायर एग्जिट के साथ काफी काम करना शुरू कर दिया। जो उनके आर्टिस्ट होते थे साइंड आर्टिस्ट, उनकी मैं एल्बम्स वगैरह मिक्स करता था। फिर उसी दौरान मेरी मुलाकात शुएब साहब से हुई। शुएब साहब की फिल्म्स के जो बोल फिल्म के गाने थे वो मैंने मिक्स करने थे, तो वो मैंने मिक्स किए। फिर उसके बाद उनका स्कोर मिक्स किया। फिर उन्होंने कहा कि, फिर मैंने पूछा कि भाई आपका फिल्म का साउंड डिजाइन कौन कर रहा है, कौन कह रहा है, अभी मैंने सोचा नहीं, अभी देख रहा हूँ। मैंने कहा मैं कुछ ट्राई करके दिखाऊंगा आपको। तो उन्होंने बोला हाँ जरूर। तो शायद मैंने छोटा सा कुछ पोर्शन किया था, ये पता नहीं क्या किया था। तो बस फिर वो उसके बाद वो क्लिक हो गया। तो फिर मैंने पूरी फिल्म की, फिर पूरी फिल्म का साउंड डिजाइन किया। तो फिर वो मेरे साथ हर रोज आके बैठ जाते थे। रोज सुबह मैं सोया होता था, उठ के आता था, बैठ के तो उस वक्त मुझे What an honor, काशिफ, what an honor. I mean, शोएब साहब को तो सिर्फ मिलने के लिए या उनको देखने के लिए एक दुनिया है जो तरस रही है, और शोएब साहब से मतलब एक हाथ मिलाने का शर्फ भी लोगों को नहीं मिलता, और आपने उनके साथ रोज काम किया एंड ओवर मेनी वीक्स, आई एम श्योर, राइट? जी 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 बिल्कुल। इसको वो गानों वाला पीरियड तो अलग था, फिर स्कोर वाला पीरियड अलग था। फिर जब फिर साउंड डिजाइन हो रहा था उस वक्त वो रोज आके मेरे साथ बैठते थे। मुझे याद है उस वक्त रमजान थे, तो मैं सैरी करके सोता था और थोड़ा सा ही टाइम मिलता था मुझे सोने का, और फिर वो समझे 10-11 बजे वो आ जाते थे, तो मैं उठ के फौरन बैठ जाता था उनके साथ। तो ये वाला हुआ सीन। फिर उसके बाद मेरी जब बोल खत्म हुई, बोल हिट हुई, तो सबको पसंद आई। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात जामी भाई से हुई। फिर जामी भाई के साथ काम शुरू हो गया मोड़ पे। फिर इस तरह ये कि करते कराते मेरा टाइम कुछ उर्दू वन में भी गुजरा। उर्दू वन में आपसे मेरी मुलाकात तो थी, याद है आपको शायद। आई नो, तो एक थी मरियम।
हाँ, एक थी वरीयम, तो उस पे हमने काम किया, उर्दू वन के साथ मैंने कुछ टाइम काम किया। फिर उसके बाद समझ लें उस दौरान मेरे पास इतना ज़्यादा वर्कलोड आ रहा था फिल्म का, तो फिर मुझे जो है ना वो या तो अपना फिल्म करियर कंटिन्यू करना था, या तो मुझे चैनल वाला, तो फिर मैंने वो चैनल वाला क्विट करके फिल्म वाला कंटिन्यू किया। तो फिर ये कि फिर मैंने और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फिल्में की। फिर समझ लें कोरोना से पहले पहले मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर लिए हुए थे। चुड़ैल भी मैंने किया था कोरोना से पहले ही, समझ लें। फिर उसी दौरान कोरोना के समझो 2019 के एंड में फिर मैंने ये कमली स्टार्ट की थी, और फिर समझे कमली पे फिर काम करते 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 हम इंटर हो गए। काशिफ, बट व्हाट अ जर्नी यार। सो टेक्निकली स्पीकिंग, मतलब आपने इसकी कोई फॉर्मल या किसी कॉलेज में जाके ट्रेनिंग नहीं ली, दिस इज ऑल सेल्फ टॉट अपने इंटरेस्ट से। यस, आई मीन व्हाट अ मतलब कि जीनियस मैं जीनियस जाता था, मैन यू मैंने कहा आर। यार मैं सीख लूं कुछ, मैं सीख लूं, बट वो उधर कोई इंस्टीट्यूट नहीं था पाकिस्तान ऑफ कोर्स, ऑफ उस कोर्स। दौर में ना, क्योंकि मैं 2000 की बात बताऊं, उस वक्त कुछ भी नहीं था, मतलब कि किसी को पता भी नहीं था, इंडस्ट्री नहीं थी, तो ऑब्वियसली एजुकेशन ट्रू। उसकी कहाँ होगी। या तो अब वो मैं बाहर जा नहीं सकता, तो बाहर जाके पढ़ना, फिर उसके लिए बजट बजट ये वो। तो मुझे एक दफ़ा स्कॉलरशिप भी मिली थी वैंकूवर, वैंकूवर से एक इंस्टीट्यूट, एक यूनिवर्सिटी ने मुझे ऑफर भी की थी। तो मगर फिर उस वक्त फिर मेरी शादी बीच में आ गई तो फिर ये कि ओके। वो फिर रह गई चीज़, फिर बट ये कि ये जर्नी थी, समझ लें। फिर इसी दौरान 2019 मेरे लिए काफ़ी एक वो टर्निंग पॉइंट वाला चीज था ईयर, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी पेंडेमिक से पहले ही ना। तो उसमें मैं ये ब्लेजर्ड से भी कांटेक्ट में आ गया था, मैंने कंपनी की थी, मैंने चुड़ैल भी की थी। फिर उसके बाद ये कि कमली करते करते हम लोग पेंडेमिक में एंटर हो गए थे, और फिर वो सब चीज़ें रुक गई थी, और फिर Kashif, how is Kamli different, or maybe that shouldn't be the question. So when you got the first cut, हमारा picture lock हुआ और हम आपके पास sound आई, तो first feelings, like what did you think of the project, और अपनी approach के हवाले से बताएं, how did you approach the sound design for Kamli? मैंने तो पहले पहले तो मैंने उसको एक फनी फनी स्टोरी है, मैंने शुरू में जब आई थी ना फिल्म, तो मैंने शुरू के कुछ आई थिंक रील लॉक थी या पता नहीं क्या, तो मैंने शुरू की रील्स देखी थी, बट एंड की रील जो थी शायद रील 2 और 3 वो बाद में आई थी, या पता नहीं लॉक एडिट ऑफ नहीं थी, तो मैंने उसको जो है ना फास्ट फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके देखी थी। मैं स्पॉटिंग के लिए देख रहा था कि ओके मुझे किधर किधर क्या क्या काम करना है, तो मैं जल्दी 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 देख रहा था। तो मुझसे ना वो जो एक ट्विस्ट है कमली के अंदर एंड में, वो मुझसे रह गया, वो मुझे समझ नहीं आया था कि वो क्या है। फिर वो मतलब कि वो मुझसे स्किप हो गया और मैं आगे चले गया, और मैंने कहा यार ये फिल्म ऐसे क्यों एंड होगी, क्या हो गया ये, मतलब समझ Wow, नहीं आई। Kashif. मैंने कहा शायद मैंने कहा शायद कुछ होगा, मतलब कि जो मुझे समझ नहीं आया मैं फिर से देखूंगा पता नहीं क्या, तो वो एक निकल ही गया। मगर ये है कि मैंने उस पर काम स्टार्ट किया हुआ था, तो मगर मुझे पता था कि जिस तरह की फिल्म है, जितनी स्लो है, जितना इसमें मार्जिन है साउंड डिजाइन का, तो मैंने तो इसको बस अपना अपना बना लिया था कि बस मैं, ये मेरा प्रोजेक्ट है, और मैंने जो है ना इस पे अच्छा मुझे पता था, क्योंकि एक ये भी चीज थी, मुझे पता था इसमें जो है ना स्कोर स्कोर वाले के पास इतना मार्जिन नहीं है कि वो कंटिन्यू रखे स्कोर 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 स्कोर, क्योंकि सीन इतने लंबे लंबे हैं, अब आप क्या पीछे बजाओगे जो इतना कंटिन्यू करेगा उसको। तो मुझे पता था इसमें स्कोर जो है ना वो मिनिमल ही होना है। कोई इतना इतना कोई मेरे जहन में आ नहीं रहता कि उस तरह का म्यूजिशियन के इसको जो है ना पूरा भर दे। तो मैंने कहा यार इसमें मार्जिन है काफी साउंड डिजाइन का, तो मैं तो बस फिर तो इस पे फुल ऑन शुरू हो गया था। तो और ये था Kashif, भी मतलब कि मेरा वाला उस तरह का सीन ना कि मतलब कि पाकिस्तान है, मतलब कि मेरी टेरिटरी है, पाकिस्तान है, मुझे पता है कि यार किस तरह का मूड बनाना है, शाम है तो किस तरह का साउंड, दिन है तो किस तरह का साउंड, सुबह हो रही है तो किस तरह का साउंड, गांव अगर देहात विलेज वगैरह है तो उसका किस तरह का साउंड, सड़क है, रोड है, ये जो भी है, जिस तरह घर है तो उसका किस तरह का साउंड। तो ये वाली सब चीजें थी, तो मेरे पास तो एक समझो पूरा खाली मैदान था, तो मैंने उसको फिर दबा के एक्सप्लोर किया। और ऊपर से फिर उस वक्त लकीली मैं कोई और प्रोजेक्ट नहीं कर रहा था, तो मेरी पूरी फोकस जो थी वो कमली पे थी। और फिर पेंडेमिक भी और ये सारी चीजें, लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गया हुआ था, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स था, और आप लोगों की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं था। तो मैं तो बस एक एक बर्ड, एक एक क्रिकेट, एक एक कीड़ा मैंने जो है ना वो
ढूंढ ढूंढ के जो है ना वो फिट किया है कि यार अच्छा ये इधर से आवाज आनी चाहिए, उधर से आवाज आनी चाहिए, पीछे ये इधर, ये उधर, हवा इस तरह की चलेगी, हवा कहाँ से चलेगी। ओके, तो फिर क्रिकेट्स कब एंटर होंगे, कि क्रिकेट्स कब जाएंगे, थ्रू आउट रहेंगे क्रिकेट्स, क्या होगा, किस तरह के क्रिकेट्स किधर होंगे। अगर मतलब कि मूड अगर बहुत ज्यादा इंटेंस है तो क्रिकेट की भी इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए या उसी तरह रहे या मेलो रहे। फिर उसी तरह बर्ड्स किस तरह की होनी चाहिए, मूड के हिसाब से भी मैंने देखा, फिर प्लस टाइम के हिसाब से भी कि कौन सा दिन का कौन सा टाइम है, किस वक्त क्या मुझे रखना चाहिए। और फिर प्लस फिर अगर ज्यादा इमोशनल है सीन तो मैंने फिर उस तरह की बर्ड्स देखी कि यार वो सपोर्ट करें, बजाय इसके कि वो अपनी तरफ जो है ना वो अटेंशन लेके जाएं कि यार बर्ड्स इतनी ज्यादा हो गई हैं कि आपका ध्यान जो है ना वो हट रहा है कि यार डायलॉग्स क्या है, मूड क्या है। तो मैंने उसको सपोर्ट करते हुए भी चीजें काफी सारी रखी हैं कि मूड को सपोर्ट करते हुए भी एम्बियंसेस हों। और फिर उसके बाद मैंने उसको डायनामिक रखा कि यार चीजें जो है ना वो थ्रू आउट एक जैसी नहीं चलती हैं, क्योंकि लंबे लंबे सीन थे, 5-5 मिनट का सीन, 3-3 मिनट का सीन, तो उसमें ये है कि मैंने फिर कंसिस्टेंसी जो है ना वो बरकरार रखी कि ऊपर नीचे होते रहे, कुछ बर्ड्स आए कुछ चली जाएं, कुछ इंटेंसिटी बढ़ जाए एंड में सीन में, कौवे आने चाहिए नहीं आने चाहिए, इस तरह की चीजें जो है ना, विंड आ जाए चली जाए, इस तरह की चीजें जो है ना मैंने कहा कि इवॉल्विंग रहे, क्योंकि लंबा सीन है, छोटा सीन तो है नहीं कि यार कट टू कट जो जिसमें चल रहा होता है उसमें ये होता है कि आप स्टैटिक स्टैटिक भी चल रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें ये है कि सीन जो है आराम से इवॉल्व हो रहा है। अब उसमें क्या है ना, अब उसमें बर्ड एक ही तरफ नहीं कर सकती है, एक चिड़िया बोल रही है तो बोले जा रही है उधर, एक कौवा बोल रहा है उधर तो बोले ही जा रहा है उधर। अब ये कि वो चीजें मूव होती हैं इधर उधर तो विकास, मुझे आपके काम में सबसे अच्छी चीज जो लगती है, आई मीन दिस इज ऑफ कोर्स नॉट द फर्स्ट टाइम वी वर्क टुगेदर, बट कमली का ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि एक एस्थेटिक रूल या कोई हमने हैशटैग क्या बनाया था कि इसको जरूर फॉलो करना है, दैट वाज रिस्ट्रेंट। कि हमने बहुत ज्यादा चीजों को बिल्कुल ओवर द टॉप नहीं लेकर जाना या चीजों के साथ बहुत ज्यादा नहीं खेलना कूदना। एंड यू ऑलरेडी हैव दैट एस्थेटिक कि आप ये नहीं कि डिजाइन के अंदर बहुत सारी चीजें डाल के उसको डायनामिक बनाओ, यू पिक वेरी सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिकली दोज एलिमेंट्स एंड देन यू प्ले विद दैट। एंड एज यू सेड, खुला जंगल है, कोई भी आवाज हो सकती है, 1000 तरह की एक्सप्लोरेशंस हम कर सकते हैं। ये रिस्ट्रेंट कहाँ से आता है, मतलब कि ये सोचना कि नहीं, लेस इज मोर, यू नो। एंड ये फीलिंग थी, फिल्म की फीलिंग थी, कलर्स, इमोशंस, एक्टिंग, ये सब चीजें डिफाइन कर रही होती हैं कि आपको किधर किधर किस तरह लेके चलना है साउंड डिजाइन को, ये सब चीजें बता रही होती हैं। अगर आप डीपली डीपली इवॉल्व हो फिल्म के अंदर तो ये सब चीजें जो है ना खुद ही आपको, कुछ नहीं भी प्ले हो रहा होगा, आपका माइंड जो है ना वो विजुअलाइज कर रहा होता है कि ओके इधर से ये आना चाहिए, इधर से ये आना चाहिए, तो उस तरह फिर आप जो है ना वो काम स्टार्ट करते। तो मेरा यही था कि मैं इतना ज्यादा इवॉल्व हो गया था पिक्चर में और इतना ज्यादा मैं गुम हो गया था कि मैं फिर चाह रहा था कि यार ये मेरी मेरी मुताबिक जो है ना एग्जैक्टली मेरे मुताबिक साउंड करना चाहिए। तो फिर और अच्छी बात ये कि मैंने इतनी ज्यादा रिकॉर्डिंग्स की भी थी पाकिस्तान के डिफरेंट डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट डिफरेंट शहरों में और ये गांव देहात में, कि मुझे जो है ना वो सब रिकॉर्डिंग्स जो है ना कमली में इस्तेमाल करने का इतना अच्छा मौका मिला कि मैंने दबा के इस्तेमाल की। तो ये हेल्पफुल था कि कोई भी उस तरह का नहीं कि अमेज़न जंगल की कोई जो है ना आवाज इधर लाहौर के किसी के गांव में या पंजाब के किसी गांव में जो है ना वो लगी हुई है, नहीं। जो एम्बियंसेस, जो क्रिकेट्स, जो बर्ड्स, जो इन्वायरमेंट है वो समझें वो पाकिस्तान का ही है। तो सारे साउंड जो हैं वो लोकल हैं, ऐसे नहीं है कि कहीं जो है ना अमेज़न जंगल या ब्राजील की या अमेरिका की कहीं की आवाज जो है ना उसमें लगी है, ऐसे बट नहीं। काशिफ, एक फॉर अ रेगुलर व्यूअर, जब उनको साउंड डिजाइन अगर हम सिंपली समझाना चाहें कि डायलॉग तो आपके पास आ गया रिकॉर्ड होके, राइट, और फिर उसका एक अपना प्रोसेस होता है, आंसर से हम बात कर रहे थे, डायलॉग एडिटिंग होती है, क्लीन अप होता है, ये वो जितनी भी आवाजें होती हैं, मतलब पैर की, दरवाजे की, हवा की, वो क्या सारी रिक्रिएट होती हैं हर फिल्म में? और कमली में कितना रिक्रिएट किया स्टूडियो में आपने, फॉली रिकॉर्डिंग, जो साउंड इफेक्ट्स या आप कह लीजिए सारा बॉडी ऑफ साउंड है? काफी सारे देखिए फोले वगैरह तो वो तो रिकॉर्ड करना ही पड़ता है, तो उस इसमें जो है क्योंकि सारे जो फुटस्टेप्स थे वो ग्रेवल वाले थे, सारी जो जो ये जो थी आपकी जितनी भी सरफेसेस थी वो सारी ग्रेवल, सारी जो थी वो आउटडोर थी मोस्टली। तो उसको उसको रिकॉर्ड करने में ये है कि मैं
फोले पिट एक छोटा सा 2-3 सरफेसेस का मैंने बनाया है, तो वो मैं ड्रैग करके स्टूडियो ले आता था, फिर मैं उस पर रिकॉर्ड करता था मास्क चढ़ा के, क्योंकि उसकी फिर मिट्टी उड़ती है। तो वो जब चीज़ें रिकॉर्ड करके आके फिर मैं उसको मूव कर देता था बाहर, क्योंकि फिर उसकी मिट्टी उड़ती है, फिर इक्विपमेंट पे जाती है, तो इस वजह से वो फिर ये है कि कवर्ड करके मैंने वो अलग सीन रखा है कि जब मुझे चाहिए होगा मैं ले आऊँगा, रिकॉर्ड कर लूँगा, फिर मैं ले जाऊँगा। तो उस रिकॉर्डिंग में मेरी मेरी बहन है मदीहा, उसने काफ़ी प्रो टूल्स सीखा, उसने मुझे काफ़ी पहले भी प्रोजेक्ट्स में हेल्प किया। अभी तो उसकी शादी हो गई है, मगर फिर भी जो है ना वो उसने थोड़ी-थोड़ी हेल्प की रिकॉर्डिंग में। ओके ओके फिर ओके। काफ़ी सारी चीज़ें जो औरतों से रिलेटेड थी, तो वो मैंने खुद नहीं की, वो मैंने अपनी वाइफ से करवाई। मैंने कहा भैया आप कर दो, तो उसने काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग फोले की जो थी, जो भी औरतों की वो जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल फुटस्टेप्स वगैरह, या जो वो मैंने उससे रिकॉर्ड करवाए। Kashif, can I pause you here? Like, I mean, how delicate and how detailed, I mean, I'm just saying कि even in Foley, like एक footstep, आम बंदा सोचा अच्छा वो तो footstep ही है, क्या फर्क पड़ता है कि ये काशिफ हैं या मिसेस काशिफ हैं, you know, but it matters, right? हाँ, यस। और ऊपर से जो असल बात तो ये, अंदर की बात ये है कि औरतों की चप्पलें मुझे आती नहीं है। मेरा पाँव बड़ा है। प्रॉब्लम ये भी थी कि मैं उनको पहन के चल नहीं सकता था, या वो नहीं कर, तो इसलिए ये था सबसे बड़ा टेंशन कि मैं फाड़ ना दूँ। जब मतलब कि इतना गुम हो जाऊँ परफॉर्मेंस में कि चप्पल ही फट गई। तो ये वाला चीज़ God, था, तो God. इसलिए मैंने उससे जो है ना वो करवाया। और ऊपर से वो था लॉकडाउन था, तो मैं किसी को उस तरह बुला भी नहीं सकता था कि भाई आओ मेरे साथ, मेरे असिस्टेंट वगैरह हैं वो आके काम करो, तो वो फिर वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से फिर मैंने किसी को बुलाया भी नहीं और कुछ किया भी नहीं। बट ये है कि खुद ही वो जो हो सका वो किया। और जो जो बाकी जो चीज़ें रह गई थी समझने, साउंड में फोले वगैरह था, वो तो हो गया था। एम्बियंसेस जो मैंने रिकॉर्डिंग की हुई थी वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी। जो 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 डायलॉग रिकॉर्डिंग के साथ जो प्रोडक्शन साउंड रिकॉर्ड हुआ था, ये कि उसको वो थोड़ा वीक होता है, क्योंकि अटेंशन आपकी जो है ना वो डायलॉग्स पे होती है, तो वो जो एक्स्ट्रा साउंड रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो फिर आपको उसको लेयर करना पड़ता है through through sound effects, through library sounds, through obviously recording foley। तो ये वाली सारी चीजें जो है ना फिर उसको इनहेंस करती, जैसे कि डोर नॉक्स, डोर स्लैम्स कमली में बहुत हैं, तो वो सब चीजें वो लेयर हुई थी। वो प्रोडक्शन साउंड तो था, मगर उसके साथ काफी सारी चीजें रिकॉर्डेड लेयर हुई थी। फिर कुछ लाइब्रेरी से साउंड इफेक्ट्स लेयर हुए थे स्लैम के, ताकि उसको बड़ा किया जाए। इसी तरह जितने भी साउंड इफेक्ट्स थे मोस्टली वो ये है कि उनको लेयर किया गया था कि वो साउंड हॉलीवुड तो नहीं, मतलब कि फिल्म साउंड करे, ऐसा ना करे मतलब कि तो काशिफ, और अब अवाम जिनके ऊपर हम बहुत सा इल्जाम लगाते थे ना हमेशा कि इनको समझ नहीं आती, इनको तो पता नहीं चलेगा, वो बहुत होशियार हो गए हैं। और अभी नॉट जस्ट से टेक्निकली जिस तरह लोग रिव्यू करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा इन्होंने तो इतनी फिल्में देखी हुई हैं या इनको कुछ फिल्म मेकिंग का पता है, बट वो लोग जो शायद फिल्म मेकिंग से डायरेक्टली नहीं भी रिलेटेड, दे ऑल नोटिसिंग दीज थिंग्स। लाइक उस दिन मुझे रैंडमली किसी का रिव्यू आया जो उन्होंने एक मैसेज की शक्ल में लिखा, बट इट वाज रियली लाइक अ लॉन्ग रिव्यू एंड देयर वर एटलीस्ट 2 पैराग्राफ्स ऑन साउंड एंड दे जस्ट सेड कि वो वाले सीन के अंदर वो जो बारिश की आवाज ऊपर ज्यादा चढ़ी हुई है फॉर अ रीजन, इट मस्ट बी देयर, उधर ये हो रहा है, वहां पे जब वो छतरी खुलती है तो छतरी की आवाज, यू नो, लाइक दे आर नोटिसिंग थिंग्स के ओ इट इज perhaps thought out before, you know, just putting it out there. It's not कि अच्छा जो रिकॉर्ड हो गया था वही इस्तेमाल हो गया। Kashi, what was the toughest scene to do Foley for? टफेस्ट सीन, एक तो वो वाला सीन काफी मुश्किल था, जिसमें जिसमें जो निम्रा बूचा उनके घर में आती हैं और फिर वो सानिया सईद के साथ बैठ के बात करती Right, हैं, right. फिर वो उनकी लड़ाई होती है, तो वो सीन काफी लंबा था। तो वो उसमें जो है ना एम्बियंसेस करने में मुझे थोड़ा सा चैलेंज था कि वो काफी लंबा था, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि यार डायनामिकली जो है ना एम्बियंसेस चलें, कि शुरू में किस तरह की हो, एंड में किस तरह की हो जाए। फिर वो जब कहती है बच्चों जाओ और फिर वो बात करती है, तो फिर उस वक्त आपने देखा होगा एम्बियंस चेंज हो जाती है।
फिर जब वो अकेले रह जाती है सबा कमर के साथ, तो फिर वहाँ पे एम्बियंस चेंज हो जाती है, फिर वो जैसे उनकी लड़ाई हो जाती है, फिर उसके बाद लड़ाई करने के बाद वो बैठ जाते हैं, फिर वो एम्बियंसेस आपने देखा होगा, फिर वो चेंज हो जाती है। तो ये वाला सीन जो था ना, उसको मुझे होल्ड करके रखना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, वो था चैलेंजिंग। No, it was really, really, really well done. And Kashif, mix के level के ऊपर, क्योंकि the first mix, the stereo mix, that is also like so important कि आपने अब सब म्यूजिक और डायलॉग्स और आपका काम सारा डिजाइन का, एंड नाउ ऑल्सो वीडियो के साथ में जब आप उसको देखते हैं, व्हेन यू प्रोजेक्ट इट, इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो मिक्स के हवाले से व्हाट वाज द स्ट्रेटजी यू पिक्ड? मिक्स के हवाले से डायलॉग्स जो थे वो मैंने पहले ही जब मैं अंसर के पास से आए थे तो मैंने उस पर काम स्टार्ट किया हुआ था। उस पर मैं जैसे जैसे साउंड डिजाइन कर रहा था वैसे वैसे मैं डायलॉग्स पे काम कर रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे क्लीनिंग ज़्यादा ज़रूरत थी वो मैंने की थी। फिर जहाँ पे प्रोडक्शन साउंड सही रिकॉर्ड नहीं हुए थे वो मैंने हटा दिए थे, रीड्यू किए थे, कुछ जिनको लेयर करना था वो लेयर किया था, जहाँ पे और मजीद क्लीनिंग होनी थी डायलॉग की वो की थी। तो इसलिए ये कि डायलॉग शेप में आ गए थे कि यार ओके डायलॉग शुड साउंड लाइक फिल्म, फिर उसके बाद एम्बियंसेस जिस तरह होनी चाहिए, नेचुरल साउंड करे, क्योंकि ऑब्वियसली ये फिल्म है ही उस तरह की, नेचुरल साउंड करेगी तो उसका मजा आएगा। वो जो नॉर्मली फिल्म होती है उसमें ये होता है कि वो काफी ज्यादा ड्रामेटिक चीजें होती हैं, तो उन्होंने काफी ज्यादा स्कोर से भी मूड को जो है ना वो लेके चल रहे होते हैं। तो इसमें मुझे पता था इसमें जो है ना सब चीजें नेचुरल ही रहेंगी, नेचुरल ही है फिल्म शुरू से लेके एंड तक इसने नेचुरल ही रहना है। तो मेरी बस अप्रोच ये थी कि मैं उसको जितना हो सकता है नेचुरल से नेचुरल रखूं। जब मैं उसका एक वो टेम्प मिक्स भी हम लोग उसको कहते हैं, प्री मिक्स कहते हैं कि प्री मिक्स हो रही है फिल्म, तो वो प्री मिक्स जो था उसमें मेरी जो अप्रोच थी वो यही था। ऊपर से बड़ी अच्छी बात कि स्कोर बहुत मिनिमल था, इतना वो चढ़ा हुआ स्कोर नहीं था कि थ्रू आउट जो है ना वो पूरी फिल्म में स्कोर क्योंकि काफी सारे मैंने फिल्म्स की हैं उसमें जो है ना वो शुरू से स्कोर स्टार्ट होता है एंड तक जो है ना वो चल ही रहा होता है। तो इसमें ये था बड़ा अच्छा, इसमें काफी गैप्स थे, इसमें रिलैक्स काफी सीन था, तो उससे ये कि माहौल बन जाता था। और एक्टिंग और पिक्चर सारी चीजें जो है ना वो एक आपको खुद ही बता रही होती कि भाई क्या चाहिए फिल्म को। तो Just as a small note, I would also say, अभी what you said उससे मुझे थोड़ा सा एकदम एक thought आई है that this is how when people say ना कि ये टीवी जैसा लग रहा है या फिल्म टीवी जैसी लग रही है, आई थिंक उसमें एक बड़ा एलिमेंट ये स्कोर वाला भी है। बिकॉज टीवी में क्या होता है, हमारे पास जो रिकॉर्डेड डायलॉग होता है वो बस you know how it is, you know. So जहां पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पे हम स्कोर को उठा देते हैं या स्कोर डाल देते हैं. So I think just playing with sound and the dynamics of sound not being explored is a problem, and that is why when people just say कि ओ ये फिल्म लग नहीं रही, ड्रामा लग रहा है, आई थिंक वो फिल्म की तरह सुनाई कम दे रही होती है. दैट इज वेयर द मेन प्रॉब्लम इज. एग्जैक्टली यही है, ऐसा ही है। तो अब हमारे जो मतलब कि नॉर्मली जो फिल्म्स होती हैं वो एक अलग ही साउंड कर रही होती हैं। जो हमारी कमर्शियल फिल्म होती है उनका बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट साउंड है, और वो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा एक्वायर्ड साउंड है, एक्वायर्ड अप्रोच है बॉलीवुड से बहुत ज्यादा। तो वो उसी को ही समझिए वो कॉपी किया हुआ होता है उसमें, मतलब कि थ्रू आउट फुल एडीआर होती है फिल्म, और उसके अंदर जो है ना वो बहुत हैवी होता है, और जो हार्ड इफेक्ट्स होते हैं वो आपको ज्यादा सुनाई फाइटिंग वाइटिंग के, और जो 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 सॉफ्ट साउंड है जैसे कि फोले वगैरह ये वो इतने सुनाई नहीं दे रहे होते, एम्बियंसेस इतनी सुनाई नहीं दे रही होती, क्योंकि आपने ऑडियंस को इतना ज्यादा मदहोश किया होता है स्कोर से और लाउड डायलॉग से कि वो बाकी जो सॉफ्ट साउंड है उनको उनको वो सुन ही नहीं पाते, उनको उनकी तरफ अटेंशन ही नहीं जाती। तो उसमें बिल्कुल अप्रोच डिफरेंट थी। इसमें ये था कि एक चीज जो है ना वो सही से सुनाई दे, सही से पता चले कि यार कोई चीज ऐसे कवर्ड ना हो कि यार इस पे चलो तकिया डाल दो, इस पे मतलब छुपा दो इसको या कुछ कर दो कि नजर ना आए, कुछ सुनाई ना दे, ऐसे नहीं था। तो जो भी चीज थी वो सोच समझ के ध्यान से जो है ना वो बिठाई गई थी। और इवन के डायलॉग्स का लेवल, डायलॉग्स के EQ, डायलॉग्स के डायनामिक्स, रिवर्ब वगैरह, मैंने रिवर्ब से भी काफी काम किया था कि यार किधर क्या किस तरह का रिवर्ब हो, तो रिवर्ब की सारी ऑटोमेशन मैंने की हुई थी। तो ये कि मैंने सोचा हुआ था कि यार मैं जिस तरह कर रहा हूँ ना काम वही आगे फॉरवर्ड हो, और फिर जो मिक्स जो कर रहा हूँ उसको इतना ज्यादा काम करना ना पड़े कि वो बिल्कुल स्टार्ट से स्क्रैच से स्टार्ट करे, और फिर उस पर जो है ना उसको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़े एक
एक साउंड अचीव करने में। तो मैंने वो वाला काम सारा कर दिया हुआ था। मैंने जो बिल्कुल थोड़ा सा जो पोर्शन था, समझे, जो एक सिनेमा की जो मिक्सिंग होती है वो 5.1, right? Just the 5.1 मैंने 5.1. ऑब्वियसली किया हुआ था। मेरा जो प्रोजेक्ट था, मेरा जो सारा कुछ सेटअप था, वो सारा 5.1 के हिसाब से था। बट ये कि वो सिनेमा वाला ही फील जो है ना, वो लेवल्स, वो सब चीजें, वो इफेक्ट में चाह रहा था कि चलो अब वो और अलग टीम करे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कितना काम कर दिया है। तो बट ये कि जो साउंड मैं चाह रहा था फिल्म का, वो उसके पीछे मैं भाग रहा था, तो वो मुझे क्रिएट करना था। तो उसके लिए उसकी सारी जद्दोजहद थी मेरी। It's a job really well done, Kashif. It's a job really, really well done. I couldn't be happier. I couldn't have wished for a better sound design person, a better mix person than you. काशिफ, गानों वाली फिल्म इतने ज्यादा गानों वाली पहले की, मतलब 6 गाने दे दिए हमने कि 6 के 6 गाने। एक्चुअली गानों ने भी बहुत ज्यादा इंस्पायर किया मुझे, क्योंकि जिस तरह के गाने मेलो और सॉफ्ट और खूबसूरत गाने जो थे ना, उन्होंने भी मुझे काफी इंस्पायर किया साउंड डिजाइन के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर गाने के अंदर मैंने साउंड डिजाइन घुसाया है। Yes, and it's so beautiful. हाँ, घुसाया नहीं, मतलब कि वो रिक्वायरमेंट थी, मुझे लग रहा था, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इतने सॉफ्ट, सिंगिंग इतनी सॉफ्ट, सारा कुछ मतलब कि खाली खाली था, कि मुझे एक स्पेस नजर आ रही थी कि यार मैं इसमें जो है ना वो साउंड डिजाइन कर सकता हूँ। उसमें साउंड डिजाइन जो है ना वो और इनहेंस करेगा एक विजुअल एक्सपीरियंस को, और वही चीज जो है ना एक सेपरेट करेगी एक आम कमर्शियल फिल्म को और इस कमली को। तो नहीं, but how brilliantly also I'm just saying that एक होता है अब आपने डिजाइन करना है। मुझे याद है कि हमने वहां पे जब हम आतिफ वाला गाना मुखड़ा जब शूट कर रहे थे, तो मैंने तब ये कहा, मैंने कहा इतनी रनिंग है, इतना भाग दौड़ है, तो इसमें मे बी वी शुड रिकॉर्ड फॉलीज एंड फुटस्टेप्स और जो भी हम वो करें। बट देन आई मीन I wasn't sure. I was like, किस तरह गाने में कहाँ आएगा? But you bring it कहीं कहीं, and it doesn't even bother you, nor does it create an expectation कि अब ये और मजीद आता रहेगा. So it comes with an element of surprise, and then it also goes out so gracefully. So that takes a genius to do that. That takes an artist like you to decide कि थोड़ा ही रखना है, लेकिन वहां रखना है जहाँ टिच करके लगे वो जाके फिर। हाँ, एग्जैक्टली वही यही है कि मैं चाहता था वो शुरू से उनकी जो भाग दौड़ है वो रखता, बट उसकी कोई सेंस नहीं बनती, और वो ऊपर से आतिफ की जो सिंगिंग थी और पूरा म्यूजिक था, उसको शायद वो जगह जगह क्लैश करता है वो सब चीजें। तो और फिर जब इस तरह आप साउंड इफेक्ट्स डालते हो तो फिर उसका कोई मतलब होता है। तो बिना रीजन की आप इस तरह चीजें नहीं डाल सकते कि उसका कोई मतलब नहीं है। विदाउट रीजन जो है ना सब चीजें सुनाई दे रही हैं। तो ये आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप किस चीज पे फोकस दिलाना चाहते हो ऑडियंस का। तो मैं चाहता था कि वो गाने पे रहे फोकस, बजाय इसके कि वो उनकी भाग दौड़ पे फुट स्टेप्स पे छक 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 तक वो लगे। नहीं, लेकिन वो जहां जहां अपने छोटे छोटे फुटस्टेप्स को या वो जो स्लिप करते हैं उन साउंड्स को यूज किया है, they really make a difference. They really give it a texture which is so, like, I don't know, it's magical. It's really magical. हाँ, एकदम से आपकी वो टेंशन जाती हो कि स्लिप हो गया, और फिर वो एक्टिंग को भी तो सपोर्ट करनी चाहिए ना ये साउंड वगैरह। तो इसलिए वो था। बट बाकी जो पानी वाला जो गाना था उसके अंदर थ्रू आउट मैंने सोचा था कि यार मैं इसको जो है ना एक मजे का साउंड दूंगा। तो वो जब फिर वो अंडरग्राउंड वाला होता है, शुरू में भी काफी कामिंग साउंड, मतलब कि जब मैंने स्टार्ट किया था वो वाला गाना, तो मैंने काफी ज्यादा उसको भर दिया था, मतलब कि साउंड्स को कोई इधर से, क्योंकि वो ऑब्वियसली आप एक सराउंड पानी के, मतलब कि जिस तरह वो शूट हुआ था शुरू वाला पार्ट जो पानी के बाहर होते हैं, तो उसमें जगह आप ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर। तो फिर मैंने उसको भर दिया था पूरा साउंड से ना। तो फिर मैंने जब बाद में सुना, और फिर जब मैं सुनता रहा और गाने के साथ और ज्यादा इवॉल्व हुआ, और ज्यादा मुझे चीजें समझ आई, तो फिर मैंने जो है ना चीजें काम की वो वाले साउंड्स चूज किए, वो वाले साउंड्स एडिट किए, और उस तरह मैंने उनकी ट्रीटमेंट EQ वगैरह किया कि वो कॉम्प्लीमेंट करे गाने को, ना कि वो क्लैश कर रहे हो कि यार चीज लड़ रही है। ऐसा ना सॉफ्ट स्मूथिंग काम साउंड नहीं होता जिसपे लोग योगा करते हैं बैठ के, वो समझते हैं। वो मेरी अप्रोच इसमें No, it's also well blended. I would say that कि वो जो blending है वो इतनी important है।
not just say between layers of sound, but between audio and video also, you know, like kahan pe aapko koi scenes hai jahan pe the sound needs to take over just by say 1 degree कि अब आप थोड़ा सा इसको वीडियो से ज्यादा prominent हो, but then there are scenes जहाँ पे आपको लगता है no, now the sound needs to go in the background a little bit, so just it's such a gut feeling based job I feel कि आपकी बहुत सी चीजों की शायद आप वजाहत या एनालिसिस नहीं कर पाए, but it just feels correct, it sounds right, and that's how you just follow that. इमोशंस हैं ये सारे, मतलब कि अब ये वाली फीलिंग मैं किसी के अंदर डाल नहीं सकता, ये आपको खुद ही आती है, ये एक बिल्ट इन चीज होती है कि आप चीजों को किस तरह फील करते हो। ऑब्वियसली उसके पीछे आपके फिर वो एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस, किस तरह किन किन चीजों से गुजरे हो, क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया है, कितने दुख झेले, कितने सुख झेले, तो सब चीजें जो है ना वो काम आ रही होती हैं इसमें। तो ये सारा मतलब कि ऑब्जर्वेशन का गेम है कि आप किस तरह ऑब्जर्व करते हो। ऑब्वियसली साउंड डिजाइनर और सब लोग जो होते हैं ये काफी इमोशनल सेंसिटिव होते हैं, तो ये सब चीजों को ना बहुत क्रिटिकली नोटिस कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली म्यूजिशियंस, साउंड डिजाइनर्स, ये सब आपने देखा होगा वो एक अलग अपनी जोन में रहते हैं। तो जोन में रहने का मकसद ये है कि वो चीजें ग्रैब हो रही होती हैं अंदर अंदर जो है ना, वो एक रील चल रही होती है और वो सब चीजें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो फिर वो सब चीजें रिकॉर्ड होके फिर जो है ना, जब वो स्टूडियो में बैठते हैं या कुछ बनाने बैठते हैं, तो फिर वो सब आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा होता है, उनका एक्सपीरियंस ही बता रहा होता है। तो Kashif, you worked as a true artist, a genius technician, and the sensitivity, the love, and the depth you have brought with sound, it has made a huge difference. I don't know how it would have sounded without you, but thank you very much and congratulations. It is doing very well. अभी भी सिनेमा में चल रही है फिल्म और लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। एंड आई होप बस अब आप अमेरिका के होके नहीं रह जाएंगे, मजीद फिल्में बनानी है और मजीद काम हमें करना है इकट्ठे। आई होप कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करे, इस तरह की फिल्में और बने, बजाय इसके कि हम किसी और स्टाइल को कॉपी करें और उसको आगे लेके चलने का सोचें, जो कि वो बड़ा फेक लगता है। अब आप ऑडियंस को नहीं फुद्दू बना सकते। वो ऑडियंस जो है वो नेटफ्लिक्स देखती है, वो डिज्नी प्लस देखती है, वो HBO मैक्स देखती है, उनके पास है अप्रोच है उनकी, तो वो सब चीजें वो ग्रैब कर रही होती हैं और उनकी अपनी डिसलाइक्स लाइक्स हैं, और जो कि वो डिसलाइक्स लाइक्स वो वाली हैं जो कि एक आम यहाँ के अमेरिका के बंदे की होती हैं कि यार मुझे ये वाला शो पसंद है, ये वाला शो नहीं पसंद है। वही सेम पसंद नापसंद हमारे लोकल लोगों की भी होती है। तो आप उनको किस तरह बेवकूफ बना सकते हो अपना, मतलब कि सिनेमा में ले जाके और आप कुछ और चीज दिखा दो और उसमें भंगड़े लुडिया के अलावा और कुछ चीज ही ना हो रही। नहीं जी, आई होप हम भी ऑनेस्टली अपना काम करते रहें और लोग भी अपनी इंडिविजुअल वॉइसेस, अपनी इंडिविजुअल स्टाइल्स उनको एक्सप्लोर करने का, उनको दिखाने का मौका मिले। थैंक यू काशिफ, बहुत ही मजे का आज एक सेशन इसलिए रहा कि हमारी मुलाकात काम के हवाले से ज्यादा होती है, बट गपशप इतनी इन डेप्थ नहीं लगी। रियली वंडरफुल टू नो दिस साइड ऑफ योर्स आल्सो, and good luck with everything and anything that you are doing wahan pe, or we have to make more films, make a promise. yes zarur, bilkul. Thank you guys, thank you very much. Thank you so much. Khud Hafiz. Bye bye. Khud Hafiz.